हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सौंदर्य नर्सिंग चैनल। सो इस वीडियो में हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट देखेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक सब्जेक्ट है। सो उस सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज वो टर्म्स अगर हमें समझ में आ गया तो ही हमें आगे जो है ईजीली जो है टॉपिक समझने में ईजी होगा। So some basic terms they are given. So first है acute illness. Acute illness is characterized by a severe symptoms of relatively short duration. So acute illness का मतलब है acute illness is nothing but it is a severe symptoms जो कि relatively short duration है। short duration में जितने भी severe symptoms आते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? acute illness. Next term is acute inflammation. Acute inflammation is characterized by the local vascular and the exudative changes described earlier and usually last less than 2 weeks. So acute inflammation का मतलब है लोकल वैस्कुलर या फिर एक्जिडेटिव चेंजेस होना। एक्जिडेटिव चेंजेस इज़ नथिंग बट जब हमें वुंड होता है सो वुंड के नियरली जो है सम फ्लूइड लाइक क्लियर पस जो दिखता है, पस को क्या बोलते हैं हम? एक्सुडेटिव चेंजेस। सो पस फ्लूइड लाइक क्लियर जो ऊन के नियर दिखता है हमें उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव चेंजेस इज नथिंग बट फ्लूइड में चेंजेस होना। सो वो लेस दैन 2 वीक्स तक रहता है। सो लेस दैन 2 वीक्स तक जो इन्फ्लामेशन रहता है ऊन के नियरली जो भी फ्लूइड रहता है उसे क्या बोलते हैं हम? एक्यूट इन्फ्लामेशन। सो नेक्स्ट टर्म asepsis. Asepsis is the condition of being free from disease producing microorganism. asepsis क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना। फ्री फ्रॉम डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज asepsis. asepsis का कंडीशन का मतलब ये है कि जो भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना। सो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? asepsis. नेक्स्ट टर्म इज डिसीज. Disease is a condition in which body health is impaired, a departure from a state of health, and alteration of human body interpreting the performance of the vital function. Disease का मतलब क्या है? मीन्स डिसीज़ एक हमारा डिसीज़ जो है डिसीज़ कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस है वो जो है अल्टरेशन होना और इम्पेड हो जाना उसे क्या बोलते हैं हम? डिसीज़. सो वाइटल फंक्शंस. वाइटल इज़ नथिंग बट इम्पॉर्टेंट. वाइटल का मीनिंग है इम्पॉर्टेंट. जो भी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है वो इंटरप्चर होना या फिर इम्पेड होना, अल्टरेशन होना, हमारे हेल्थ में जो है इम्पेड होना या फिर अल्टरेशन देखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? डिसीज़. हमारे हेल्थ में कुछ अल्टरेशन होना। सो दैट कॉल्ड एज अ डिसीज़. सिंपल है. डिसीज़ का मतलब है जो भी हमारे वाइटल फंक्शन है उस वाइटल फंक्शन में कुछ अल्टरेशन या फिर कुछ इम्बैलेंसेस देखते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? डिसीज़. Then next term is the health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity is called as a health. Health क्या है? Health में हम completely physical, mental और social well-being को देखते हैं. That is and not merely the absence of disease or infirmity. Infirmity is nothing but that is a state of being weak or ill. वीक या फिर इल होने को क्या बोलते हैं हम? हेल्थ. दैट इज़ फिजिकली हो या फिर मेंटली जो हमारे हेल्थ है मीन्स जो हमारा बॉडी का फंक्शंस है वो जो है वीक होना या फिर इलनेस हो जाना, दैट इज़ मेंटली या फिर फिजिकली या फिर सोशली. सो उसे क्या बोलते हैं हम? हेल्थ. नेक्स्ट टर्म है इलनेस. Illness is the inability of an individual adapt to responses to maintain physical and emotional balances that subsequently results in a impaired of the functional abilities. So illness का मतलब है individual adapt to responses to maintain physical and emotional balances. वो क्या होता है? रिजल्ट इन द इम्पेयर्ड फंक्शंस ऑफ एबिलिटी. इलनेस का मतलब है सिंपल में अगर हमें बोलना है तो इंडिविजुअल मीन्स जितने इंडिविजुअल्स इज नथिंग बट अ पर्सन्स, एक व्यक्ति जो कि पर्सन्स के
जो भी डेली रूटीन है उसमें जो है, जो भी हम डेली रूटीन से अडेप्टिव रहते हैं वो मेंटेन करने में या फिर इमोशनल बैलेंस करने में जो है इम्पेक्ट हो जाता है, या फिर हमारा जो भी हमारे बॉडी का फंक्शंस है वो सभी क्या जो है इम्पेक्ट होना, उसे क्या बोलते हैं इलनेस। इलनेस इज़ नथिंग बट अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज टू मेंटेन फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस दैट सब्सिक्वेंटली रिजल्ट इन अ इम्पेयर्ड ऑफ फंक्शनल एबिलिटीज़। जो भी हमारे फंक्शनल एबिलिटीज़ है, जो भी फंक्शनल वर्क्स है हमारे बॉडी के, वो सभी इम्पेयर्ड होना या फिर इम्बैलेंसेस होना फिजिकली या फिर इमोशनली, सो दैट वी कॉल्ड एज अ इलनेस। नेक्स्ट टर्म इज इन्फेक्शन। Infection means the entry and multiplication of disease producing agent in the body term as a infection. So infection का मतलब ये है कि multiplication of a disease producing agents. So agents is nothing but some microorganisms like fungi, protozoa, virus or more. So जितने भी एजेंट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब कौन सा भी अगर एक वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है, देन एंटर होकर मल्टीप्लिकेशन होता है, देन द मल्टीप्लिकेशन लीड्स टू डिसीजेस, सो दैट वी कॉल्ड एज अ इन्फेक्शन। जब भी कुछ वायरसेस या फिर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर होती है, एंटर होकर मल्टीप्लिकेशन होकर जब हमें डिसीज़ आता है, डिसीज़ प्रोड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम इन्फेक्शन। एनी ऑफ दी microorganisms enter to your body and that microorganisms are multiplication, and when the multiplication occur, that what happen, disease are producing, so that we called as a infection. The entry and multiplication of disease producing agents in the body term as infection. वायरसेस बॉडी में एंटर होना और मल्टीप्लिकेशन होना, उसे क्या बोलते हैं हम इन्फेक्शन। Next term, mode of transmission, method of transport by which the organism moves or carried from one place to another. So transmission, the word itself is called as a transport something. So mode of transmission का meaning ये है कि method of transport by which organisms moves or carried from one place to another. ऑर्गेनिज्म जो है मूव्स होना या फिर कैरिड करना एक प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसपोर्ट होना, उसे क्या बोलते हैं हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट टर्म इज पोर्टल ऑफ एंट्री, अ प्लेस ऑफ एक्सिट प्रोवाइडिंग अ वे फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लीव द रिजर्वायर। सो पोर्टल ऑफ exit, the exit word itself is called as a लीव। एक्सिट का मतलब है लीव होना। सो पोर्टल ऑफ एक्सिट का मतलब है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजर्वायर हो रहा है, रिजर्वायर इज़ नथिंग बट डेवलपिंग या फिर ग्रोथ होना। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लीव करना, उसे क्या बोलते हैं हम पोर्टल ऑफ एग्जिट। जो प्लेस रहता है, जो इन्फेक्टेड प्लेस या फिर ऊन रहता है, उस ऊन से जो है सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी डेवलपिंग हो रहा है फिर ग्रो हो रहा है, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एग्जिट करना, सो दैट कंडीशन वी कॉल्ड एज अ पोर्टल ऑफ एक्सिट। देन पोर्टल ऑफ एंट्री, an opening allowing the microorganism to enter the host. Portals including body orifice, mucous membranes or breaks in the skin. So portal of entry means allow करना. So an opening allowing the microorganism enter the host. So host is nothing but person. host को क्या बोलते हैं हम person बोलते हैं। So जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्सन में एंट्री होने के कंडीशन को क्या बोलते हैं हम पोर्टल ऑफ एंट्री। सो पोर्टल ऑफ एंट्री इंक्लूड्स कौन से, मीन्स किसके थ्रू जो है पर्सन में एंट्री होता है, मीन्स थ्रू दी बॉडी ओरिफाइज इज नथिंग बट ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम ओरिफाइज। सो लाइक नॉस्ट्रिल या फिर एनम, उसे क्या बोलते हैं हम बॉडी ओरिफाइजेस। then mucous membranes or breaks in skin. Through the orifice means through the opening या फिर breaks in the skin means through the any fractures
या फिर वुंड्स, जब भी हमारी स्किन में कुछ फ्रैक्चर होता है सो उसके थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करती है, उसे क्या बोलते हैं हम, पोर्टल ऑफ एंट्री। थ्रू द ओरिफाइज नॉस्ट्रल्स के थ्रू, या फिर देन अदर्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर ब्रेक्स इन द स्किन के थ्रू, मीन्स थ्रू द मीन्स एनी ऑफ द फ्रैक्चर। सो एनी ऑफ द फ्रैक्चर या फिर ओरिफाइज के थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पर्सन के अंदर एंट्री होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, पोर्टल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट टर्म इज रिजर्वायर। सो रिजर्वायर इज नथिंग बट अ प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। सो रिजर्वायर का मीनिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव होना और रिप्रोड्यूस होना। थ्राइव इज़ नथिंग बट डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ होना, डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ होना या फिर रिप्रोड्यूस होना। सो उसे क्या बोलते हैं हम, रिजर्वायर। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मीन्स अ प्लेस विद इन विच अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड द रिप्रोड्यूस। किसी भी प्लेस में मीन्स जो एरिया अफेक्टेड है, मीन्स वुंड है या फिर इंजरी है, सो उस प्लेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होना या फिर डेवलप होना और रिप्रोड्यूस होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। सो नेक्स्ट टर्म इज ससिटेबल होस्ट। होस्ट इज नथिंग बट वी कॉल्ड एज अ पर्सन को ही हम होस्ट बोलते हैं। सो पर्सन हु कैनॉट resist a microorganism invading the body, multiplying and resulting in infection. ससिटेबल होस्ट का मीनिंग ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वाइडिंग करना बॉडी में और मल्टीप्लिकेशन होना। सो मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन तो होगा ही, राइट। सो ससिटेबल का होस्ट का मीनिंग ये है कि जो पर्सन उस मीन्स, टेक एन एग्जाम्पल, इन्फेंट्स या फिर ओल्ड एज। इन्फेंट और ओल्ड एज में जो है इम्यूनिटी पावर जो है कम रहती है। सो इन्फेंट्स या फिर ओल्ड एज पीपल में जो है उस पीपल को क्या बोलते हैं हम, ससिटेबल होस्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है इन्फेक्शन होना, या फिर जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होती है ह्यूमन बॉडी में तब जो है ज़्यादा चांसेस रहती है मल्टीप्लिकेशन होना या फिर इन्फेक्शन होना। सो एग्जांपल, इन्फेंट्स और ओल्ड एज में हम ज़्यादा देखते हैं। वाई? बिकॉज इन्फेंट्स या फिर ओल्ड एज पीपल में जो है इम्यूनिटी पावर कम रहता है। सो उसकी वजह से जो है जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होती है ह्यूमन बॉडी में, मीन्स इन्फेंट्स या फिर ओल्ड एज पीपल में तब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो होती है और इन्फेक्शन होता है हमें। सो उसे क्या बोलते हैं हम, ससिटेबल होस्ट। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा ही अर्लियर इन्फेक्शन इन्वाइट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ससिटेबल होस्ट। नेक्स्ट टर्म, टर्मिनल इलनेस। और टर्मिनल इलनेस इज एन इन्फेक्शन और डिसीज विच इज़ कंसिडर अल्टीमेटली फेटल और इनक्यूरेबल। टर्मिनल इलनेस का मतलब ये है कि टर्मिनल इलनेस का कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, अल्टीमेटली फेटल और इनक्यूरेबल। फेटल इज़ नथिंग बट डेथ को क्या बोलते हैं हम, फेटल और इनक्यूरेबल। जो भी कंडीशन है उसमें जो है पेशेंट्स डेथ भी हो सकता है या फिर इनक्यूरेबल। सो दैट कंडीशन वी कॉल्ड एज अ टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस क्या है, एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन या फिर डिसीज़ होना, डिसीज़ या फिर इन्फेक्शन, सो दैट अल्टीमेटली फेटल या फिर इनक्यूरेबल होने के कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल इलनेस। सो नेक्स्ट टर्म इज ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स अ चेंज और मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ट्रेंड का मतलब है न्यू चेंजेस होना या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक मूवमेंट होना, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेंड। नेक्स्ट टर्म इज वुंड। अ वुंड इज अ डिसरप्शन इन द कंटिन्यूटी एंड रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ टिश्यू सेल्स, और अ वुंड इज अ ब्रेक और कट इन द कंटिन्यूटी ऑफ द एनी बॉडी स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल caused by the physical means. Wound is nothing but any of the discontinuation or मीन्स। उनका मतलब है कि जो भी कंटिन्यूटी है, रेगुलर प्रोसेस है, जो भी मीन्स लाइक एनी ऑफ द टिश्यू और सेल्स, उस सेल्स या फिर टिश्यू में कुछ ब्रेक डाउन होना या फिर कट होना, कंटिन्यूटी ऑफ द एनी बॉडी स्ट्रक्चर, दैट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल,
दैट कॉल्ड एज अ फिजिकल मीन्स, सो दैट वी कॉल्ड एज अ वुंड। वुंड का मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम वुंड का मीनिंग समझना है तो कुछ भी अगर मीन्स जो भी हमारे टिश्यू सेल्स है, जो भी दैट इज़ इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, सो उस इंटरनल या फिर एक्सटर्नल में कुछ कट होता है, मीन्स जब ब्रेक होता है, मीन्स एनी ऑफ द कट और ब्रेक होना, इफ इन कंडीशन ऑफ द एनी फ्रैक्चर, सो दैट वी कॉल्ड एज अ वुंड। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ऑब्वियसली कंटिन्यू रहता है, उस कंटिन्यूटी में ब्रेक होना या फिर कट होना, उसे क्या बोलते हैं हम, वुंड। सो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर देखा, जो कि उसमें कुछ टर्म्स है, कुछ मीनिंग्स थे, सो सभी पढ़ा। सो आगे का वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव